अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के टॉपिक को स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने जो लास्ट टाइम लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने मेमोरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी, वो किस तरह से होती है, और रैम और जो सेकेंडरी मेमोरी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखा। इंशाल्लाह आज हम लोग बेसिक रिक्वायरमेंट देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट की, कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। मेमोरी मैनेजमेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमारे पास पहले रीलोकेशन है, प्रोटेक्शन, शेयरिंग, प्रोग्राम ट्रांसलेशन और एड्रेस स्पेस है। इसके अलावा लोडिंग और लिंकिंग है। इन सब को हम आज के लेक्चर में बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं सबसे पहले रीलोकेशन की तरफ। हम देखते हैं कि रीलोकेशन क्या होता है। कहते हैं मेन मेमोरी जो होती है वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस के बीच में शेयर्ड होती है, उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है और इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कोई भी प्रोग्राम इसके अंदर लोड ना किया जाए जब वो एग्जीक्यूट ना हो रहा हो। प्रोसेस जो है वो हमेशा स्वैप इन होते रहते हैं और स्वैप आउट होते रहते हैं मेन मेमोरी के अंदर, और उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होती है प्रोसेसर के थ्रू। प्रोसेसर क्या होता है? सीपीयू। मतलब सीपीयू के थ्रू जो है वो प्रोसेसर के थ्रू मेन मेमोरी की यूटिलाइजेशन होती रहती है। कभी उसमें प्रोसेस आते हैं, कभी उसमें से निकलते हैं। अगर उसमें से कोई प्रोसेस निकलता है और कोई बाद में आता है तो उसको स्पेसिफाई करना, उसको लोड करना सेम लोकेशन के ऊपर थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हम उसको रीलोकेट करते हैं। लोकेशन का मतलब होता है ना किसी चीज़ की जगह। रीलोकेशन का मतलब होता है दोबारा से किसी दूसरे को एक जगह असाइन करना। पहले से जो प्रोसेस है वो निकल गया, अब दोबारा से हम लोगों ने उस प्रोसेस की जगह किसी और प्रोसेस को देनी है तो हमें रीलोकेट करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस आया है उसकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी को मैनेज करती है और रिस्पॉन्सिबल होती है कि कौन सा प्रोसेस कब आएगा। और जो हमारे पास मेमोरी होती है वो दूसरे प्रोसेस को भी रेफरेंस कर रही होती है। और रीलोकेशन, हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग लॉजिकल एड्रेस को फिज़िकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग रीलोकेशन कहते हैं। रीलोकेशन जो है वो स्टैटिक भी होती है, डायनामिक भी होती है। स्टैटिक जो है वो लोड टाइम के दौरान होती है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेस की पोजिशंस को मेमोरी के अंदर एडजस्ट कर लेता है, और एक दफ़ा एक प्रोसेस को जब कोई जगह मेमोरी के अंदर असाइन हो जाती है वो प्रोसेस फिर एग्जीक्यूट होना शुरू कर देता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बाहर नहीं निकाल सकता जब तक कि वो अपना काम ना पूरा करे। और डायनामिक रीलोकेशन में क्या होता है? कहते हैं इसमें हार्डवेयर जो है वो रीलोकेशन रजिस्टर ऐड कर देती है वर्चुअल एड्रेस, फ़िज़िकल एड्रेस को हासिल करने के लिए। इसमें हार्डवेयर एड्रेस जो हैं वो कंपेयर किए जाते हैं लिमिट रजिस्टर के साथ, और इसमें डायनामिकली हम लोग जो है वो दे रहे होते हैं, लोकेशन जो है वो असाइन कर रहे होते हैं प्रोसेस को। इसमें स्टैटिक होती है, मतलब एक दफ़ा एक प्रोसेस जो है वो अपना काम कंप्लीट करता है जो उसको मेमोरी असाइन हुई है, फिर ही वो निकलेगा। लेकिन डायनामिक में वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो लॉजिकल एड्रेस है उसको फिज़िकल एड्रेस में चेंज कर दिया जाता है सीपीयू के थ्रू, तो इसको हम लोग रीलोकेशन कहते हैं। डायनामिक रीलोकेशन जो है उसके कुछ फ़ायदे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इजीली प्रोसेसेस के बीच में मूव कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेसेस को ग्रो करने की भी परमिशन देता है। ये बहुत ही सिंपल है और फास्ट है। इसमें दो स्पेशल रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं, एक ऐड रजिस्टर और एक कंपेयर रजिस्टर। जो हमने लास्ट पे ये एग्जांपल देखी है, ये हमारे पास ऐड रजिस्टर एक यूज़ किया हुआ है और एक कंपेयर रजिस्टर है। ये क्या कर रहा है? ये कंपैरिजन करता है दो चीज़ों के बीच में, लेस देन या ग्रेटर देन। इस तरह इसके कुछ नुकसानात भी हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ये हार्डवेयर को स्लो कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग हर दफ़ा कोई मेमोरी का रेफरेंस ऐड कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम लोग प्रोसेसेस के बीच में मेमोरी को शेयर नहीं कर सकते, और जो प्रोसेसेस हैं वो एक लिमिट तक मेमोरी के अंदर रहते हैं, और इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग भी बहुत कम होती है, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं मेमोरी को मैनेज करने में। उसके बाद रीलोकेशन प्रोसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब प्रोसेसेस जो हैं वो लार्जली अनअवेयर होते हैं कि किस तरह से शेयरिंग करनी है। सेफ्टी इसमें होती है, उसके अलावा एफिशिएंसी होती है इसके अंदर। उसके बाद हम सेकंड वाला देखते हैं पॉइंट प्रोटेक्शन के। रीलोकेशन के बाद हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास शेयरिंग है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो मेमोरी की प्रोटेक्शन है वो होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मुख्तलिफ प्रोसेसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, मेमोरी जो है वो एफिशिएंटली यूज़ कर रही होती है हर प्रोसेस से, और इसमें सेम कॉपी कोड जो है वो दिया जाता है। इस तरह की जो शेयरिंग होती है वो ऑटोमेटिकली कर देता है सिस्टम सॉफ्टवेयर खुद ही।
और वो वाले प्रोसेस जो कि मिल के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उन्हें उस डाटा को शेयर करना पड़ता है। जो प्रोसेस जो हैं वो शेयरिंग कर रहे होते हैं डाटा की, उनकी शेयरिंग मेमोरी सेगमेंट होनी चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व कर सकें। और शेयरिंग के दौरान ज़ाहिर है अगर मुख्तलिफ प्रोसेस के बीच में एक ही डाटा जो है वो शेयर हो रहा है तो उस दौरान हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है ताकि अनऑथराइज्ड बंदा हमारे डाटा को एक्सेस ना कर सके, हमारे प्रोसेस को एक्सेस ना कर सके। और ये रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि जो डाटा शेयर हुआ है जिन प्रोसेस के बीच में, उन प्रोसेस के बीच में ही रहना चाहिए, कोई अनऑथराइज्ड प्रोसेस उसको असाइन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है मेमोरी प्रोटेक्शन। ये 3 वाला पॉइंट है कि मेमोरी जो है वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए। कंप्यूटर के जितने भी राइट्स उसको दिए गए हैं वो एफिशिएंटली प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट उनको पूरा कर सके और जो प्रोसेस है सिर्फ वही मेमोरी एक्सेस कर सके जो उसको असाइन की हुई है। कोई भी दूसरी मेमोरी एक्सेस ना करे जो कि दूसरे प्रोसेस की है और दूसरे प्रोसेस के बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश ना करे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्राम ट्रांसलेशन और एड्रेस स्पेस। ट्रांसलेशन के दौरान क्या होता है कि जो मशीन है वो किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को जज नहीं कर रही होती, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिंग या फिर रनिंग टाइम ही टेस्ट की जाती है। अगर वहाँ पे कोई रूल वायोलेट किया हो, मतलब रूल अगर कोई तोड़ा हो सोर्स प्रोग्राम के अंदर, जो उसकी ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको हम सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। उसके बाद एड्रेस स्पेस क्या है? एड्रेस स्पेस हमारे पास लॉजिकल एड्रेसेस का एक सेट है जो कि प्रोसेस के कोड को रेफ़र कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर 32 बिट का एड्रेस होगा तो उसमें एड्रेसेस की रेंज जो है वो 0 से लेके 31 तक जाएगी। बाइनरी नंबर 0 से 31 तक जा रहे होते हैं तो इसमें पॉसिबल नंबर कितने होंगे? 2 की पावर 31, मतलब 0 से लेके 31 तक जा रहे हैं तो वो 32 बिट ही होगा। और टोटल ये कितना साइज़ कैरी कर रहा होगा? 2 गीगाबिट साइज़ ये कैरी कर रहा होगा इसके एड्रेस का। एड्रेसेस हमारे पास 4 तरह के होते हैं। इसमें सिंबॉलिक एड्रेस होता है जो कि सोर्स कोड की इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर रहा होता है और वो कन्वर्ट करता है ट्रांसलेटर को लॉजिकल एड्रेस में। और जो हमारे पास लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट फिजिकल लोकेशंस जो हैं उनको असाइन हुए होते हैं। और रिलेटिव एड्रेस जो होते हैं वो किसी काइंड का रेफरेंस दे रहे होते हैं किसी और लॉजिक एड्रेस का। जो फिजिकल एड्रेस होते हैं वो एक्चुअल लोकेशन होती हैं मेन मेमोरीज़ के अंदर। उससे नेक्स्ट हम लोग लिंकिंग और लोडिंग की तरफ आते हैं। लिंकिंग और लोडिंग जो है वो दोनों प्रोग्राम हैं जो कि बहुत ही एग्जीक्यूशन में इंपॉर्टेंट पार्ट अपना प्ले कर रहे होते हैं। लिंकिंग के अंदर हम लोग जो ऑब्जेक्ट का कोड है वो जनरेट करते हैं असेंबलर के थ्रू और उस कोड को फिर हम लोग कंबाइन कर देते हैं एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में लाने के लिए। और दूसरी तरफ हमारे पास जो लोडिंग है वो इसको लिंकिंग जो हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिंक हुए होते हैं उनको मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर लोड करवा देता है एग्जीक्यूट होने के लिए। बस आज का लेक्चर इतना ही है जिसके अंदर हम लोगों ने मेमोरी मैनेजमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट देखी हैं जिनके बगैर मेमोरी मैनेजमेंट हो नहीं सकती पूरी, जिसमें रीलोकेशन है और जिसमें हम लोग एक प्रोसेस जो है वो निकला है तो दूसरे को हम लोगों ने किस तरह से रीलोकेट करना है उस जगह को। प्रोटेक्शन हमने प्रोवाइड करनी है कि मुख्तलिफ प्रोसेसेस आपस में इंटरफेयर ना हो। शेयरिंग में क्या है कि ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो कि मुख्तलिफ प्रोसेसेस ही मिल के शेयर करके ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इस तरह से शेयरिंग करनी है ताकि अनऑथराइज्ड प्रोसेस जो है उसको एक्सेस ना कर सके। प्रोग्राम ट्रांसलेशन और फिर हमने एड्रेस स्पेस देखी है कि प्रोग्राम जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है। और फिर एड्रेस स्पेसिस में हम लोगों ने 4 तरह के एड्रेस, सिंबॉलिक, लॉजिकल, रिलेटिव और फिजिकल एड्रेस देखे। लोडिंग और लिंकिंग। लोडिंग में हम लोग ऑब्जेक्ट्स को जो है वो लिंक करवाते हैं लिंकिंग के अंदर और फिर उन्हीं लिंकिंग ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर या प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम लोग उसको लोड करवा देते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो है वो स्वैपिंग को डिस्कस करेंगे।